हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास में कमेंट आता है, कमेंट देख लो। भाई ने क्या कमेंट किया था, भैया जी सिकी हुई लाइन कैसे शॉर्ट होती और पैनल में कैसे स्कैनिंग होती है, इस पर एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज इसके ऊपर एक वीडियो रहेगा छोटा सा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता जाना चाहता हूँ कि आपको लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाओ ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले लाइक कर दो। अब भाई का कहना है कि सीखी हुई लाइन शॉर्ट होती, मतलब किस प्रकार शॉर्ट होती है ये कहना चाहते हैं, या फिर शॉर्टिंग को किस प्रकार चेक किया जाता है ये कहना चाहते हैं। दोनों के ऊपर बताऊंगा, लेकिन शॉर्टिंग को किस प्रकार चेक किया जाता है, कौन कौन से लाइन में शॉर्टिंग होती है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, फिर भी आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ इस कमेंट के बारे में बता सकूँ इससे पहले आपको दो तीन बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जो कि नए बंदे, अगर कोई भी नया बंदा इस चैनल पर आ गया या इस वीडियो पर आ गया तो उसके लिए ये बातें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, एलईडी टीवी में सीखी हुई लाइन है या नहीं है। ठीक है, इसका आपको पता होना ज़रूरी है कि आपके टीवी में सीखी हुई लाइन है या नहीं है। अगर यही आपको पता नहीं होगा तो सीखी हुई लाइन का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? वीडियो को समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। कुछ अगर छूट जाए तो कमेंट करके आप बोल सकते हो। अगर कुछ गलती से थोड़ा सा रॉन्ग निकल जाए मुझ से तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज मराठी है और हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, पर मेरी बातों पर ध्यान देना आप। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जो भी नया बंदा है तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उससे कि आप वीडियो पूरा देखो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया VGH और VGL। ये है वोल्टेज जिस भी आईसी में जाएगी वो आपकी लेवल शिफ्टर आईसी है। ठीक है, इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बताता रहूँगा आपको। आप चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हो, ताकि आपको कभी भूलने की मतलब नौबत ही ना आए। अगर आपको उसको बार बार रिपीट करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता मतलब अपने दिमाग में फिट हो जाएगा कि जी VGL और VGH सिग्नल जो मतलब वोल्टेज जिस भी आईसी में जाती है वो लेवल शिफ्टर आईसी होती है। ठीक है, और लेवल शिफ्टर आईसी ही सीखी हुई लाइन बनाती है, सीखी हुई सिग्नल बनाती है। ठीक है ना? उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। यहाँ तक क्लियर? बात को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, आप कुछ कमेंट भी नहीं करते, आप कमेंट करके मुझे टॉपिक दे सकते हो, टॉपिक बता सकते हो कि भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ। अगर देखो भाई, हर कोई चीज़ मतलब कोई भी बंदा अपनी माँ के पेट से सीख कर तो नहीं आता, सबको सीखना यही पड़ता है। तो अगर मुझे उस चीज़ के बारे में अगर पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो मैं आपको कमेंट में ही बोल दूंगा कि भाई मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है ना? अभी आप मत ये मत कहना कि भाई ये बंदा तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है और उससे कुछ पता नहीं, क्योंकि हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबको सीखना यही पड़ता है। ठीक है, और मुझे जो पता है मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। और जो पता नहीं है उसके ऊपर मैं आपको इधर उधर की अफवाह मतलब इधर उधर की बातें करके आपको गुमराह नहीं करूंगा। ठीक है ना? बेवजह मैं आपको छोटा मोटा नॉलेज नहीं दूंगा। जो मुझे पता है, जो मैंने मतलब जानता हूँ, जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं उसी का नॉलेज दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी ये देखो मैंने ऊपर लिख दिया है उसके आगे, और जिस पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी होती है उस पैनल में 100% सीखी हुई लाइन होती है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। और एक बात, ये भी आप बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपको लेवल शिफ्टर आईसी दिखने को ना मिले ना पैनल पर, तो आपकी लेवल शिफ्टर आईसी हो सकता है कि डीसी टू डीसी आईसी के अंदर चली गई हो। ठीक है, उसके अंदर भी हो सकती है। किसी किसी पैनल में डीसी टू डीसी आईसी और लेवल शिफ्टर आईसी एक ही होती है। ठीक है ना?
यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नोट नोट करके, ठीक है ना। ये बातें आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो या फिर अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। उसका भी तरीके, दो तरीके उसको पहचानने के, अगर आपके समझ में नहीं आ रहे तो आप वीजीएल या फिर वीजीएच टेस्ट पॉइंट की कंटिन्यूटी आप डीसी टू डीसी आईसी से सारे पिनों के साथ मिलाकर देख सकते हो, आपको बीप मिलेगा। अगर मिल गया तो समझ लेना कि आपकी लेवल शिफ्टर आईसी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर है, नहीं तो फिर बाहर होगी। या फिर उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही तो आप डीसी टू डीसी आईसी की लेवल मतलब डाटा शीट निकाल सकते हो। अगर डाटा शीट पर सीखी हुई लाइन का कुछ भी मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको सीखी हुई के ऊपर, मतलब सीखी हुई ऐसे कुछ नाम लिखी हुई मिलेगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही अपनी लेवल शिफ्टर आईसी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड नहीं पन्ना उड़ गया। यहाँ पर 2 नंबर पे मैंने लिखा है कि और जिस पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी नहीं होती है उसमें गेट कॉप होता है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ गया दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि किस पैनल में आपको लेवल शिफ्टर मतलब सीकी हुई लाइन दिखने को मिलेगी और किस पैनल में आपको गेट कॉप दिखने को मिलेगी, ठीक है ना। 2 नंबर वाला पॉइंट वही लिखा है कि जिस पैनल में आपको लेवल शिफ्टर ऐसी नहीं मिलेगी उस पैनल में आपके गेट कॉप लगे हुए मिलेंगे। हो सकता है कि वो कांच के अंदर यूनिट हो, मतलब सीओजी पैनल हो, ठीक है। और जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था वो चाहे तो ये वाला टॉपिक नहीं देख सकता है, क्योंकि वो चाहे तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लो। अगर आपको शायद वहाँ से कुछ मिल जाए आगे वीडियो ले जाकर थोड़ा सा स्किप कर कर, क्योंकि ये तो नॉलेज में मतलब जो भी नया बंदा है उसके लिए ही दे रहा हूँ, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि लेवल शिफ्टर मतलब सीक्यू लाइन किस पैनल में होती है और किस पैनल में नहीं होती है, तो ठीक है ना। और नीचे वाली लाइन लिखी है वो भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज की ट्रैक सोर्स कॉप की साइड से पैनल में जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको वीजीएल और वीजीएल, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आपको वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज के ट्रैक आपको सोर्स कॉप के साइड से जाती हुई अगर दिखाई देगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस पैनल में गेट कॉप लगी हुई है, ठीक है। आप अगर बारीकी से देखोगे, ध्यान से देखोगे, उसकी विजुअल और विजेज की ट्रैकों को अगर ट्रेस करोगे ना तो आपको सोर्स कॉप के जरिए साइड से जाते हुए दिखाई देंगे पैनल में, ठीक है ना, एक साइड से कॉर्नर में, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपको कंफर्म कर देगा कि किस पैनल में आपकी सीकी हुई लाइन देखने को मिलेगी और किस पैनल में नहीं, गेट कॉप है या नहीं है, सीकी हुई लाइन है या नहीं है, इसके ऊपर ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, बार बार यही बता रहा हूँ मैं। वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखना, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि छोटे से वीडियो में मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा नहीं सकता हूँ। बस 2-4 बातें समझाकर मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको आगे चलकर कंफ्यूज होगी, दिक्कत होगी। मैं कह दूंगा कि भाई लेवल शिफ्टर ऐसी है कि जिस पैनल में होगी उस पैनल में आपकी सीक्यू लाइन होगी, गेट कॉप नहीं होगी। मैं ये इतना बोलकर भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने तो बोल दिया। लेकिन जब आपके सामने कोई भी नया बंदा है, उसके सामने अगर पैनल आ गया उसमें सीक्यू लाइन शॉर्ट है, तो उसे पहचानने में दिक्कत आ रही, तो क्या कहेगा कि भाई उस बंदे ने हमें कहा था कि लेवल शिफ्टर ऐसी होगी तो सीक्यू लाइन है, लेकिन हो सकता है लेवल शिफ्टर ऐसी डीसी ऐसी के अंदर में घुस गई, तो फिर कैसे पहचानोगे आप। इसलिए मैं सारा एकदम विस्तार से मैटर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सॉरी दोस्तों। और नीचे वाली लाइन देखो मैंने क्या लिखी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, आप नोट कर लेना। और देखो, और सीकी हुई लाइन लेवल शिफ्टर ऐसी, मेरी बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। और सीकी हुई लाइन, एक सेकेंड, और सीकी हुई लाइन लेवल शिफ्टर आईसी बनाती है, ठीक है। और सीकी हुई लाइन को एम्पलीफाई करने का काम करती है। यहाँ तक बात क्लियर। आपकी सीकी हुई लाइन जो होती है ना वो लेवल शिफ्टर आईसी बनाती है, और उसको एम्पलीफायर मतलब बड़ा, उसको एम्पलीफाई करने का काम भी लेवल शिफ्टर ऐसी करती है, जो कि हमारे पैनल के अंदर जो भी पिक्सल लगे होते हैं उसको स्कैन करने का काम करती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा और एक
नॉलेज दे देता हूँ कि आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके फ़ायदेमंद रहेगा। सिक्कीवी के नाम, ठीक है। मैं आपको जो सिक्कीवी के नाम है वो सिक्कीवी के नाम से ही बता रहा हूँ। वैसे तो आपको अलग से मतलब अलग अलग पैनल में अलग अलग नामों से देखने को मिलेगा, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सैमसंग में अलग नाम हो सकते हैं लिखे हुए, या फिर एलजी में अलग हो सकते हैं, या फिर अदर कंपनी में अलग हो सकते हैं, लोकल ब्रांड में अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सब जितने भी बंदे हैं उतने हम सिक्कीवी के नाम से ही जानते हैं उस ट्रैक को, उस लाइन को। तो मैं सिक्कीवी का ही जिक्र करूंगा इस बात में। सिक्कीवी शब्द वर्ड का ही मतलब जो भी लैंग्वेज होती है सिक्कीवी का ही ये जिक्र करूंगा, ठीक है। तो ये आपके इतने नाम देख सकते हैं, आप नाम देख सकते हो सिक्कीवी 1, सिक्कीवी 2, सिक्कीवी B1, सिक्कीवी B2, ठीक है। और आपको और एक दो नाम देखने को मिलेगी, STV-P1 और STV-P2। आपको शॉर्टिंग चेक करने का बारे में भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो आप कंफर्म शॉर्टिंग चेक कर सकते हो कि भाई हमें कौन सी ट्रैक काटनी है। सारी की सारी ट्रैक काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत से पैनल में आपको सारी ट्रैक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मतलब कमेंट की और मैंने आपको बताया तो। अगर जिन बंदों को पता है, जिन भाई को पता है, उनका तो कोई बात ही कोई अलग है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे उनके वोल्टेज भी लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कभी आप अगर वोल्टेज नापने जाओ तो आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से मतलब इतनी इतनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। सिक्कीवी की वोल्टेज आपको 8 वोल्ट से 9 वोल्ट तक मिल जाएगी, ठीक है ना। और अपने STV-1 और STV-P2 होती जो है ना, उसके आपको 7 -7 वोल्ट या 11 वोल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको देख लेने किस पॉइंट पे मिलेगी। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, मैंने एक बार चेक किया था। तो आपको STV-P1 पे भी मिल सकते हैं -7, या फिर STV-P2 पे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने माइनस वाले वोल्टेज देखे थे और मुझे वो ध्यान है, और मैंने मेरे कॉपी पे नोट भी कर रखा था कि इतने इतने वोल्टेज मिल सकते हैं, ठीक है। और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप चाहे तो अगर कभी आपके सामने कोई पैनल आ जाए, टीवी आ जाए, तो उसमें आप सिक्कीवी की वोल्टेज चेक कर सकते हो। फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा, अपने आंखों से देखोगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा तो, कि भाई कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जो भी बातें थी वो क्लियर हो गई। मैं अब भाई की जो भाई ने कमेंट किया था उस कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अब उस टॉपिक पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले छोटा सा ही इमेज बना लेता हूँ, जो भी मतलब चित्र वित्र डायग्राम जो भी इमेज है, ठीक है, आपको समझाने के पर्पज से, ठीक है। मुझे इमेज तो कुछ आती नहीं, बस वैसे ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये अपना पैनल बन गया, और यहाँ पे मान लो हम इसको एक कॉप वाली 2 कॉप वाला पैनल मान लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सोर्स कॉप बनाता हूँ। एक ये वाली बन गई और एक ये वाली बन गई, ठीक है। अब इसे बना लेता हूँ। बात को समझने की कोशिश करना, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और मैंने पहले भी शुरू में ही कहा था कि दोस्तों थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों। बस मेरे कहने का यही मतलब है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप समझ लो, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मैं झूठी बूटी कहानी बना रहा हूँ या फिर आपको कुछ भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है, अगर किसी को भरोसा नहीं होगा तो। और जिन भी भाइयों को अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल से जुड़ गया हो, जिनको मतलब किसी कंपोनेंट का नॉलेज चाहिए या किसी चीज़ का ऊपर टॉपिक चाहिए, मतलब टॉपिक कोई भी हो, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर उसके बारे में मुझे पता होगा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि वीडियो बन जाएगी। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको साफ साफ मना कर दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं पता तो नहीं पता, अगर पता है तो वीडियो बन जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यूट्यूब के लिए मतलब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे सब चीज़ों का नॉलेज है, सब जानता हूँ मैं, ऐसा थोड़ी ना है।
जो चीज़ मैं रिपेयर करता हूँ मैं उसके बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। मैं एसी का काम नहीं करता हूँ तो मैं एसी के ऊपर तो वीडियो कभी बनाऊंगा भी नहीं है। वो जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है मैं कभी इधर उधर कुछ सीखने को जाऊँ किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ से अगर मुझे नॉलेज मिल जाए तो मैं उसका भी काम कर लूँ। ठीक है, खैर छोड़ो, आ जाओ अपने वीडियो पे। ये हमारी पैनल बन गया, हमारी सोर्स कॉम भी बन गई, और ये हमारा स्केलर बोर्ड है जिसके ऊपर मैं एक छोटी सी आईसी बना लेता हूँ जो कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। ठीक है, ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी भी बन गई है। यहाँ तक क्लियर। अब बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो ये हमारे दो सोर्स कॉप है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इमेज वो मुझे नहीं आता तो समझने की कोशिश करना। ये एक हमारी ये सोर्स कॉप बन गई और ये हमारी दूसरी बन गई। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक हमारी सिकी हुई लाइन जाती है। ठीक है, वो हालांकि साइड में जाती है लेकिन मैंने अभी ये आपको समझाने के हिसाब से, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो साइडों से जाती है पैनल की लेफ्ट और राइट साइड से, जो कि मैंने बीच में बना दी। ठीक है, ये ऐसी इस प्रकार हमारी सिकी हुई लाइन जाती है। जो भी हमारे वोल्टेज होते हैं, सिग्नल होते हैं सिकी हुई की। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम इसके ऊपर, जो कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये साइड से जाती है हमारी, ठीक है ना, हमारी सिकी हुई लाइन लेफ्ट और राइट साइड से जाती है, जो कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 4-5 ट्रैक बनाऊंगा जो कि आपको समझने के मतलब समझ में आ जाए। ये इस प्रकार ये हो गई। ये दूसरी भी बन गई हमारी। ये तीसरी ट्रैक भी बन गई। लेवल शिफ्टर ऐसे सिर्फ मेरे बात को समझने की कोशिश करना। लेवल शिफ्टर ऐसे सिर्फ सिग्नल बनाती है, लेकिन एक ही ट्रैक से दोनों साइड में जाती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जाती है। ठीक है ना, जैसे मानो यहाँ से एक ट्रैक गई, जो कि यहाँ पे मैं छोटी सी पिन बना लेता हूँ। मैं चाहता तो इस वीडियो के 2 पार्ट भी बना सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई नया बंदा आ जाएगा तो फिर वो वीडियो उससे मिस हो जाएगी, फिर वो नहीं देख पाएगा और अच्छे से सीख नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन गया है। खैर छोड़ो। इस प्रकार हमारी ट्रैक जाती है और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चली जाती है। ठीक है, अब लेफ्ट मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब लेफ्ट में शॉर्टिंग हो या राइट में शॉर्टिंग हो, एक साइड से हमें कट करने पर हमारी पिक्चर बन जाती है। ठीक है, हमारी शॉर्टिंग किसी भी साइड में हो, जिस साइड में हो उस साइड से, अगर मान लो हमारी हमारी शॉर्टिंग लेफ्ट में है, अगर हम लेफ्ट में कट करेंगे तो हमारी पिक्चर बन जाएगी। अगर राइट में है, राइट में कट करेंगे तो हमारी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आपको। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक छोटा सा नॉलेज दे देना चाहता हूँ। अब ये मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कोई खुद काउंट किया नहीं है और ना ही जानता हूँ और ना ही मैंने कभी रियल देखा है। जो मुझे किसी इंस्टीट्यूट में या पढ़ाया गया था वही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अगर भरोसा करना है तो करो, या फिर नहीं भी कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बता रहा हूँ तो 100% सही है। ठीक है, मुझे मैं जहाँ पे कोई सीखने गया था वहाँ के मास्टर ने, गुरुजी ने, सर ने हमें सिखाया था, मैं वही आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सच है या झूठ है मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपकी एचडी पैनल में आपको कितने पिक्सल लगे हुए मिलेंगे? 10 लाख। इस पर आपको भरोसा करना है तो करो या ना करो, लेकिन जो मुझे नॉलेज, ये मैंने खुद, ये देखो मैं आपको दे रहा हूँ तो आप भी इसको गिन नहीं सकते। ये बात सही है ना?
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर मुझ पर भरोसा करना है इस बात के लिए, सिर्फ जो मैं पिक्सल की काउंटिंग बता रहा हूँ उसके लिए आप कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। मैं आपको मतलब बताऊँ, ये नहीं कहूँगा कि इतनी होती है, क्योंकि मैंने खुद तो काउंटिंग की ही नहीं, मैंने तो गिने नहीं है कितने पिक्सल होते हैं। ठीक है ना, खैर छोड़ो। पहली बात देखो, आपकी HD में आपको 10 लाख मिलेंगे, फुल HD में आपको कितनी मिलेगी 20 लाख पिक्सल मिलेंगे, और अपना जो 4K पैनल होता है उसमें आपको 80 लाख देखने को मिलेगी। ठीक है, देखने को नहीं, सॉरी दोस्तों, आपको मिलेगी। ऐसी डाटा शीट मैंने मतलब गूगल से डाटा शीट निकाली, उसके ऊपर मैंने सर्च किया था तो मुझे यही नॉलेज मिला था जो कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था, वही सेम नॉलेज मिला था। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, आप देखते होगी वीडियो में कभी कभी मैं अटक जाता हूँ या फिर हकलाने जैसी बात करता हूँ, तो बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है ना दोस्तों, फिर छोड़ो। देखो 4K में आपको 80 लाख मिल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? बात को समझने की कोशिश करना। क्योंकि दोस्तों ये पिक्सल की जो गिनती होती है वो हर कोई तो कोई, खैर छोड़ो, कोई बंदा काउंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पैनल किस प्रकार काम करता है, कंपनी ने किस प्रकार डिज़ाइन किया है, उसमें कौन सा केमिकल लिक्विड जो कुछ भी है, कौन से क्रिस्टल क्या उसमें डाला है, किस प्रकार बना है, वो हमें लेना देना नहीं है। आप भी नोट कर लो पिक्सल की काउंटिंग। ठीक है, लिख लो अगर आपको भरोसा करना होगा तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है ख़राब जो भी चीज़ हमारे पास आती है ख़राब, हमें उसे सुधार के भेजना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो इतना हमसे बन सके उतना हम बना सकते हैं। अगर उसमें क्या केमिकल डाला है, कौन सा लिक्विड डाला है, कितने क्रिस्टल लगे हुए, उसमें कौन सी कंपनी मतलब कौन से तार यूज़ किए, कौन सी वायर यूज़ किए, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, उसके बारे में अगर इतना सारा नॉलेज हमें पता होता तो हम ख़राब चीज़ों को 1000-2000 रुपये लेकर रिपेयर नहीं कर रहे होते, किसी कंपनियों में किसी मतलब कहीं पर जाकर लाखों रुपये महीने कमा रहे होते हैं। ठीक है ना, बात सही है ना? इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारा काम है रिपेयर करना, तो हम रिपेयरिंग के ऊपर ही आपको नॉलेज देंगे। अब वो किस प्रकार से उसके अंदर सिस्टम लगा होता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से जो भी उसका कार्य होता है वो मुझे नहीं पता। साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि कमेंट कौन सी थी, वीडियो कौन सा था, टॉपिक कौन सा आ गया बीच में, इधर उधर की बातें बनाकर वीडियो लॉन्ग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो है वो क्लियर है, जो बता रहा हूँ वो सही है। अभी आप एक छोटी सी बात को समझ लो, मतलब मान लो ये 4 डॉट जो होते हैं, मान लो मैं यहाँ पे और थोड़े से डॉट बढ़ा देता हूँ। ये हमारे ऐसे डॉट डॉट से जो होती है, इसका ऐसा ही है कि अगर चौखुट मतलब चौखुट बॉक्स बन जाए ना, तो ये हमारा एक पिक्सल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक पिक्सल हो जाता है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। मतलब अभी ये 4 पिक्सल बन गए, 4 डॉट को अगर हम मिलाकर बनाएंगे तो ये इस प्रकार से एक पिक्सल बन जाएगा। अगर आपने देखा ही होगा कि मतलब जो फ्री वाला सेटअप बॉक्स होता है उसकी अगर हम जो क्षेत्रीय एंटीना होता है उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारी पिक्चर थोड़ी सी, जैसे ऐसे मानो किसी मोबाइल में हम इमेज को फोटो को जूम करते हैं ना, तो जैसे फटने लगती है ऐसी हमें पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो पिक्सल की काउंटिंग होती है, जो कि मतलब इसमें HD और नॉन HD के सिग्नल चले जाते हैं, तो हमें पिक्सल दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि हम टीवी के नज़दीक जाते हैं और बारीकी से अगर देखते हैं तो आपको उस डॉट डॉट से दिखेगी, चौकुट्टे चौकुट्टे से डब्बे डब्बे से दिखेगी। मैं देसी और एकदम आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आप चाहे तो देख भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो देख भी सकते हो कि आपको किस प्रकार से ऐसे चौकुट्टे डब्बे मिलेंगे, डॉट डॉट से देखने को मिलेंगे, वही आपके पिक्सल होते हैं और लाखों पिक्सल होते हैं उसमें। ठीक है, ये हमें बताया गया है, हमने काउंट नहीं किया है। इस प्रकार से आपको एकदम, ये तो बहुत मोटी मोटी सी लाइनिंग बना दी मैंने, एकदम बारीक बारीक सी लाइनिंग आपको टीवी के नज़दीक जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगी उस पैनल में, चालू पैनल में। ठीक है, चालू कंडीशन टीवी में। तो इस प्रकार से आपको पूरे पैनल पर ऐसे डब्बे 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 से गट्टे गट्टे से मिलेगी चौकुट्टे। ठीक है, और डॉट डॉट से दिखाई देगी, वही हमारी पिक्सल होती है। अब वो पिक्सल कैसे बनते हैं, उसमें कौन से क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं, उसका नॉलेज मुझे नहीं है और आपको भी हो नहीं सकता कभी। ठीक है, उसका नॉलेज उस कंपनी को ही होगा, जो इंजीनियर है उसको ही होगा, क्योंकि हम तो कभी उधर गए नहीं। और आपको कैसे नॉलेज मिल सकता है, अगर जो जिस भाई ने कमेंट किया है, अगर उस भाई को कहीं से नॉलेज मिल सकता है तो आप
और कहीं से नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, समझ में आए तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ कमेंट में बोल देना कि भाई मुझे वीडियो समझ में आया या ना समझ में आया, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, और आप हो सके तो अगर मेरे चैनल मतलब इस वीडियो से अगर आपके डाउट सारे डाउट जो भी आपके डाउट है आपके दिमाग में, जो भी आपके मन में और कुछ कुछ चल रहा होगा, तो अगर वो क्लियर नहीं हो रहे तो आप किसी अदर यूट्यूबर से, किसी दूसरे बंदे से आप कमेंट करके देख लो, शायद वो आपके डाउट क्लियर कर दे, वो आपके लिए अलग से वीडियो बना दे। हो सकता है ना, अगर मिल जाए आपके डाउट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि वो क्या मैं किस प्रकार से उसका सिस्टम है, हमें उसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है, हमारा काम है रिपेयर करना, तो हम रिपेयरिंग के ऊपर फोकस करो ना। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पीछे का गेट ओपन हो गया था हवा की वजह से। ठीक है, इसलिए मैं वो गेट बंद करने गया था। खैर छोड़ो, आ जाओ अपनी वीडियो पर। मैं क्या कहना चाहता था, मेरी बात को सुनो। हम रिपेयर करने, हमारा काम है रिपेयर करना, तो हम रिपेयरिंग के ऊपर फोकस करेंगे। वो किस प्रकार से बना है, उसमें किस प्रकार से क्या जो सिस्टम होता है वो वर्किंग किस प्रकार करता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। और किसी यूट्यूबर के पास होगा, बंदे के पास होगा, तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अगर कुछ आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं या फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है भाई, जिसने मुझे कमेंट की थी मैं उस भाई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने पिक्सल के बारे में समझा, देखा किस प्रकार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये लाइक सीधा सीधा मतलब लिख के बता रहा हूँ कि अगर आपको सीखी हुई लाइन की जो भी शॉर्टिंग होती है ना, मैं नए बंदों के लिए कह रहा हूँ कि जो भी सीखी हुई लाइन की शॉर्टिंग होती है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ इधर कि आप सीखी हुई लाइन की शॉर्टिंग पैनल के अंदर होती है, स्केलर के अंदर नहीं। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब मान लो हमारी राइट साइड में शॉर्टिंग है, तो हम यहाँ से ट्रैक कट कर देते हैं। ठीक है, कोई जो भी बंदा है, कोई बंदे पूरी की पूरी सीखी हुई ट्रैक को कट कर देते हैं। जिसे नॉलेज है, जिसको शॉर्टिंग मिल जाती है, वो सिर्फ जिस पॉइंट में शॉर्टिंग है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब पूरी शॉर्टिंग मतलब पूरी ट्रैक कट करने से भी आपकी शॉर्टिंग हट जाती है, या फिर जिस ट्रैक में आपकी शॉर्टिंग आपको मिले और अगर दो तीन ट्रैक कट करने के बाद भी आपकी शॉर्टिंग हटकर आपकी पिक्चर बन जाती है। ठीक है ना, तो किसी किसी को डाउट भी हो सकता है कि भाई ये शॉर्टिंग किस प्रकार से मतलब हट रही, कि किसी किसी ने दो ट्रैक काटी तो उसकी शॉर्टिंग हट गई, किसी किसी ने पूरी सीखी हुई काट दी उसके बाद भी शॉर्टिंग हट गई, तो फिर पूरे साइड में मतलब इमेज बन रही, क्यों बन रही है दो ट्रैक काटने के बाद भी और पूरी ट्रैक काटने के बाद भी, समझने की कोशिश करना। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जो ट्रैक इस साइड में जा रही है ना लेफ्ट में, वही राइट में जा रही है, जो राइट में जा रही है वही लेफ्ट में जा रही। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपकी जो भी ट्रैकें है, अगर आपने राइट की कट कर दी तो लेफ्ट में से वो सारे वोल्टेज सारे सिग्नल मिल रहे हैं पैनल को। ठीक है, और उसके साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सीकीवी के ही मतलब सीकीवी के ही रो से पूरा पैनल चल रहा है, उसमें अलग अलग वोल्टेज है, अलग अलग सिग्नल है, तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना। तो हमने सिर्फ सीकीवी की ही ट्रैक काटी है, और सीकीवी की काटी भी तो है, तो क्या दोनों साइड से काटी है? नहीं ना, सिर्फ एक ही साइड से काटी है। इसलिए हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई और हमारी पिक्चर बनने लग जाती है। मैं उसका उदाहरण आपको आगे दूंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो। मान लो आपने ये पूरी ट्रैक कट कर दी फिर भी आपकी पिक्चर बनने लग गई। ठीक है, ऐसे आपने ट्रैक कट कर दी फिर भी पिक्चर बनने लग गई है, लेकिन उसके साथ में जो भी सिग्नल है, जो भी वोल्टेज है, वो और भी तो सिग्नल जा रहे हैं ना उसमें। मतलब बहुत से सारे वोल्टेज आते हैं, मैं आपको किस किस बारे में मतलब कौन कौन से वोल्टेज बताऊँ, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। लेकिन बात को समझने की कोशिश करना कि जो सीकीवी की एक तरफ से कटिंग करने के बाद में दूसरी साइड से सीकीवी जितने वोल्टेज जो भी बनने थे वो पूरे बन रहे हैं, और बाकी की दोनों साइड में जितने भी सिग्नल और वोल्टेज होते हैं वो तो जा ही रही है। जैसे मान लो RS DS सिग्नल होती है, या फिर जो भी मतलब वोल्टेज होती है, AVDD वोल्टेज होती है, VCOM वोल्टेज होती है, जो भी मतलब जितने सारे जो कुछ सिग्नल वोल्टेज होती है वो सारे पैनल को मिल रहे हैं ना। उसमें थोड़ी ना हमने कुछ किया है, हमने तो सिर्फ सीकीवी के ही ऊपर कटिंग की है, और सीकीवी के ऊपर कटिंग की है तो सीकीवी के ऊपर सिर्फ हमने एक साइड से कटिंग की है, लेकिन एक ही ट्रैक दोनों साइड में जा रही है ना। बात को समझने की कोशिश करना,
दोनों साइड में जा रही तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमारी पिक्चर बन जाती है। अगर आप दोनों साइड से कट करोगे तो फिर आपकी पिक्चर कभी नहीं बनेगी। बात को समझने की कोशिश करना। समझ में आ रहा होगा तो भाई प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना कि भाई आपका वीडियो में समझ में आता है, क्योंकि मैं मतलब इतना जी जान लगा कि आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना दोस्तों। बस अगर कुछ मतलब गलती से गलत निकल जाए मुँह से, या फिर जो मान लो कि थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया मैंने, मुंह से निकल गया या फिर थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पे देखो, इस प्रकार हमारे पिक्सल लगे होते हैं, तो उसमें पिक्सल की काउंटिंग तो आपको मैंने पहले ही बता दी है। 10 लाख होती है, 20 लाख होती है, 4K में अपनी 80 लाख हो जाती है। अब इतने सारे पिक्सल होते हैं, उसको हमारी सिक्योर लाइन स्कैन करती है। वो किस प्रकार स्कैन करती है, काम करती है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टिंग की बात करें तो शॉर्टिंग में अगर हमारी 4-5-8 ट्रैक हो जाती है सिक्योर लाइन की, ठीक है, तो इतने सारे पिक्सल होते हैं, उसके अंदर इतनी छोटी छोटी ट्रैक हो जाती है, इतने छोटे छोटे पॉइंट हो जाते हैं। अगर हो सकता है वो किसी चीज़ को अगर पैनल हीटिंग की वजह से चिपक जाए, या फिर गर्म हो के एक दूसरे के साथ चिपक जाए, शॉर्टिंग बन जाए, ये भी कारण हो सकता है शॉर्टिंग का। या फिर ये एकदम नज़दीक नज़दीक होती है तो स्पार्क हो जाती है, तो उसके वजह से भी शॉर्टिंग हो जाए। शॉर्टिंग होने के कई कारण है। अब ये ऐसा तो नहीं कि एक कारण होगा तो फिक्स मैं आपको बता दूंगा, कई कारण है। तो मैं शॉर्टिंग के बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपको शॉर्टिंग हटाना है, किस प्रकार चेक करना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो में कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो अदर यूट्यूबर के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको अगर हर समस्या का समाधान मिले तो आप उन भाई के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना मुझसे होगा मैं उतना ही बताऊँगा, बेवजह इधर उधर की बातें बताकर गुमराह नहीं करूँगा, जो मुझे पता है वो बताऊँगा, ठीक है। तो इतने सारे पिक्सलों में इतने सारे 10 लाख पिक्सल किसे कहते हैं यार। 10 लाख की काउंटिंग की कितनी होती है, मतलब आम बात तो नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, तो इतने सारे पिक्सलों को अगर हमारी सिक्योर लाइन स्कैन कर रही है तो उसमें कितनी छोटी छोटी ट्रैक हो सकती है, या फिर कितना लिक्विड होगा, या कितना क्रिस्टल होगी उसमें, क्या क्या ही कहे यार। इसकी अंदरूनी बनावट कौन बता सके कि किस प्रकार है। अगर आप पैनल को अगर आप ऐसे नाखून से अगर एक के दो टुकड़े करोगे ना, जैसे मतलब कोई पन्ना पलटते हो किताब का, उस प्रकार अगर आप उस पैनल को उखाड़ोगे ना, तो आपका पैनल दोबारा जुड़ भी नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, उसमें पिक्चर नहीं बनेगी। तो इतने छोटे छोटे ट्रैक होती है, उसमें कुछ ट्रैक भी नहीं दिखती, ठीक है, हम आंखों से देख भी नहीं पाते। तो अब उसमें इतने नज़दीक नज़दीक कोई अगर शॉर्टिंग बन जाए, या फिर स्पार्किंग बन जाए, या फिर शॉर्टिंग बन जाए, हीटिंग की वजह से एक दूसरे के साथ में कोई ट्रैक होगी या चिपक जाए, तो हम क्या बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने यूट्यूब में पहले भी एक बार वीडियो देखा था, आज से 7-8 महीने पहले की बात है। तो कोई लेज़र मशीन थी, तो उसके ज़रिए उसके अंदर जो भी मतलब पिक्सल के अंदर जो भी शॉर्टिंग होती है, सिक्की की जो कुछ भी होगा, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो लेज़र के ज़रिए उसकी जो भी ट्रैक होती है ना, उसको स्पॉट करके मतलब उसके ट्रैक को ब्लॉक कर दिया जाता था, उस वीडियो में बता रहे थे, ठीक है। तो अब वो तो हम मशीन के ज़रिए देख सकते थे, वो हम आंखों के ज़रिए देख ही नहीं सकते। तो किस प्रकार शॉर्टिंग होती है अंदर, कई कई रीज़न हो सकती है उसकी, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन उसकी शॉर्टिंग कैसे हटाना है, आपको फॉल्ट के ऊपर किस प्रकार काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अभी जो वीडियो में आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान ना दो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की जो भी वीडियो की क्लिप है ना, वो मैंने यहाँ का मतलब जो भी ओरिजिनल ऑडियो मैंने म्यूट कर दिया, और मैं अपनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ अलग से आपको समझाने के लिए, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। जो भी आपके फॉल्ट फाउंडिंग है उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको डिटेल दे सकता हूँ, लेकिन उसका अंदरूनी सिस्टम किस प्रकार काम करता है, जो ट्रैक हम आंखों से देख नहीं पाते, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता। और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें होती है, वो मशीनें हम गरीब बंदों से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो है सो रियल है, जो बता रहा हूँ वो रियल बता रहा हूँ, उसमें कुछ झूठा वूटा नहीं है। आपको किस प्रकार काम करना है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको सीखी हुई लाइन की परफेक्ट शॉटिंग को चेक करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें पूरी की पूरी ट्रैक काटनी नहीं है, हमें सिर्फ 2-4 ही ट्रैक काटनी है, 2 ही ट्रैक काटनी है जिन पॉइंट में हमें शॉटिंग है,
उसके बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो कि भाई उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और पहले तो मैं इस यूट्यूब के लिए नया नया काम करता था तो मेरे दिल में एक अलग सी बेचैनी होती थी। अब वो दूर हो चुकी है। मैं और भी अच्छे से आपको बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे वही मैंने बात लिख दिया। आपको सीखी हुई लाइन शॉटिंग चेक करनी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं, अगर कुछ नया सीखने को मिला, आपको बहुत सा नॉलेज मैंने इस वीडियो में दे दिया है, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ किसी को गलत लग गया होगा या फिर किसी का मतलब डाउट क्लियर ना हुआ हो इस वीडियो से, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।